पल्लू, पल्लू आजा बेटा, पोहे खा ले। थैंक यू आई, बहुत भूख लगी थी। मगर मुझे दुकान जाने में देरी हो रही है। आप एक काम करो, इसे पैक कर दो, मैं दुकान जाते हुए खा लूं। पल्लू, दुकान की चिंता छोड़ दे, तू बस आराम कर। अगर मैं आराम करूंगी तो दुकान कौन संभालेगा? बाबा, अरे इतनी साल से संभाल रहे हैं ना, कुछ दिन और सही। वो तो निकले हैं, अभी तक पहुंच भी गए होंगे। आजा। बप्पा, अगर बाबा ने दुकान में असली अकाउंट देख लिए तो? हेलो दीदी, विजय काका यहाँ आ गए हैं, आप जल्दी आ जाओ, यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। मगर कृष्णा हुआ क्या ये तो बता। हेलो हेलो। कृष्णा ऐसे क्यों कह रही थी? कहीं सच में बाबा ने अकाउंट्स तो नहीं देख लिए? पल्लू, क्या हुआ? आई, दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे फौरन दुकान जाना होगा। बाय। पल्लू, कृष्णा, क्या हुआ? बाबा कहाँ है? दीदी, आपका सपना पूरा हुआ। ये सब लोग अपने दुकान से साड़ियाँ खरीदने आए हैं। इतने सारे कस्टमर्स को देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अरे कृष्णा। हाँ? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, इतने सारे लोग हैं, सबको चाय देनी है, आ जाओ। आई। ले दीजिए। मेरी बेटी बस अभी आती होंगी, वो आके दुकान खोलेगी, तब आप जी भर के शॉपिंग कीजिए। ये लीजिए, आ गई मेरी बेटी पल्लवी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दीदी, आपकी हैदराबाद की जान वाला इंटरव्यू था ना, ये सब उसी का कमाल है। ये सब लोग वो इंटरव्यू देख के हमारे यहाँ से साड़ियाँ खरीदने आए हैं, पर पापा गलत चाबी ले आए तो दुकान नहीं खोल पाए। अच्छा हुआ पापा दुकान के अंदर नहीं गए और अकाउंट्स की फाइल नहीं देखी उन्होंने। पर दीदी, आज काका यहाँ कैसे? वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले मैं चाबी लेकर आती हूँ। तो आज आप सब लोग यहाँ आए, हमें बेहद खुशी हुई है, और इस खुशी के लिए हर साड़ी पे 10% डिस्काउंट मिलेगा आप सबको। ठीक है ना बेटा? जी बाबा, बिल्कुल। आप जल्दी से दुकान तो खोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पल्लवी, तू चाबी लाई है ना, जल्दी से खोल दे दुकान। दीदी, ये रही दुकान की चाबी। बाबा, आप गलती से हॉल वाले कैबिनेट की चाबी ले आए। हाँ, उसमें मानसी दीदी की शादी का सामान रखा हुआ था, तो काकू ने तो पूरा घर सर पे उठा लिया। तो आई ने मुझे बोला, निखिल जाओ, दुकान की चाबी दो और कैबिनेट की चाबी ले आओ। निखिल, तुम बाबा को भी अपने साथ लेकर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी पल्लवी। बाबा, कृष्णा है ना, और आप इतने दिनों बाद दुकान आए हैं, इतना सारा हेक्टिक काम करेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा तू। बाबा, मैं जानती हूँ कल जो हुआ उसकी वजह से आपको मेरी फिक्र है, लेकिन आज मैं पूरा दिन दुकान में ही रहने वाली हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। आप शाम को आ जाइए मुझे लेने। हाँ पक्का? हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। चलो निखिल। आप सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए, मैं दुकान खोलती हूँ। दान तो इम्टी टीवी पे तो बड़ा संस्कारी बन रहा था, और इधर ये क्या बेच रहे? अपना दुकान का नाम बनाने के लिए टीवी पे झूठ बोलता तुम? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरू सिग्गू पड़ा ली। कस्टमर को बुलाने के लिए झूठ बोलती हो तुम? अब समझा, इसका बाबा इतना स्वीट काई को बन रहा था। दया जैसी अना एलंगड़ी, आप सब गलत समझ रहे हो। अपने बॉस के लिए झूठ मत बोलो, तेलुगु हो तुम, कुछ तो अपना कला का इज्जत करो। पल्लवी देशमुख, काम सच्चाई और शिद्दत से किया जाता है, ऐसे धोखेबाजी से नहीं। कृष्णा, तू बाजू में जाके केतन अन्ना और लक्ष्मी दाई से पूछ, उन्होंने किसी को देखा क्या? देखती हूँ। किसने किया है ये सब?
ये उस राघव राव के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। मुझे समझ जाना चाहिए था, वो इसी घटिया चाल जरूर चलेगा। पैसे तो बहुत होंगे तुम्हारी जेब में, लेकिन प्यार का एक अंश तक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मैं अपना दुकान है 10 सुबह किसी काम से और फोन यहीं भूल गया, और अब से दुकान में वही बिकेगा जो मैं चाहता है, और वो है ये। मेरे को मेरा दुकान में वो चीप मिडिल क्लास यूजलेस कपड़ों का ढेर नहीं होना। ये कपड़ों का ढेर नहीं है, ये हम सबकी मेहनत और प्यार का नतीजा है। तुमने आज सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की है, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी शिद्दत, मेरे बाबा की इज्जत और अभिमान को ठेस पहुंचाया है। एग्जैक्टली, क्योंकि आज तुमने भी मेरे साथ वही किया था ना। मेरा बिजनेस एसोसिएट के सामने मेरा इंसल्ट किया तुमने। सारी का डेमो देकर तुम अपना स्टॉक बेचता है ना। अब ये पहन के अपना नया स्टॉक बताओ। वेल एक्चुअली मेरा घर पे आज थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आ रहा है। ज्वेलरी का एक्सक्लूसिव डिस्प्ले है, जस्ट लाइक पॉपअप डिस्प्ले। उसका मतलब तुम जानता है? तुम कैसा जानेगा, इंग्लिश तो ठीक से आता भी नहीं है। बट एनीवेज, ये पहन के मेरा ज्वेलरी बेचो, और अगर मुझको तुम्हारा काम पसंद आया तो शायद तुम पे रहम खा के तुम्हारा स्टॉक वापस कर सकता है मैं। लो, पहन लो। तुम तो इसको कैरी भी नहीं कर सकता है, तुम इतना ब्यूटीफुल नहीं है ना। हे कम ऑन, आई वाज जोकिंग। मैं तुमको तुम्हारा सामान वापस कर सकता है, क्योंकि जो कस्टमर चले जाता है वापस पलट के नहीं आता, और अगर वापस पलट के आना चाहे तो मैं उसको आने नहीं देगा। इदी राघव राव वाग्दानम। ना कुछ दे दो। ఇదిగోండమ్మా। इस आदमी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है रानी, ये बहुत ही बुरा आदमी है। मेरी सारी परेशानियों की जड़ है ये आदमी। अयो, पल्लवी दीदी जैसा अच्छा इंसान को आपने परेशान किया। नहीं चाहिए तुम्हारा बिस्कुट और पैसा। मेरे घर से टिफिन आ रहा है। सरे दीदी, देखा, कोई भीख में भी तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देकर कमाया हुआ पैसा और नाम, उसकी कोई कदर नहीं करता। ये दुकान भले ही तुम्हारी है, लेकिन यहाँ लगा हुआ बोर्ड मेरे बाबा का है, और फ्री में नहीं दी है तुमने ये दुकान, बाकायदा रेंट लेते हो मुझसे, इसलिए तुम्हारी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। जल्द से जल्द मेरा सारा स्टॉक वापस भिजवा दो, वरना धरना देना मुझे भी आता है। और अगर मैंने तुम्हारी फैंसी दुकान के सामने धरना दे दिया तो मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हें होगा। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, बस बेकार में बोलने का मुझे शौक नहीं है। और अगर तुमने मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगी। आणि हे पल्लवी देशमुखचा वचन आहे।
कोई भीख में भी तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहता, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देकर कमाया हुआ पैसा और नाम उसकी कोई कदर नहीं करता। अन्ना, आपने ये पेपर साइन नहीं किया अभी तक? हाँ, करता हूँ। कहाँ खोए आप अन्ना? और ये बिस्किट्स, ये आप कब से खाने लगे? ये बिस्किट के बारे में बात मत कर। सारिश भिजवाया? जी। एक बात पूछूं अन्ना? वो पल्लवी को उसके स्टॉक्स आपने वापस की भिजवा दिए? पता नहीं फरहाद, जब से उसको दुकान से वापस आया है उसकी बातें मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। उसकी आंखों में जो आग, उसका जिद, शायद इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। ये पूरा दुनिया झुक के मेरे को सलाम करता है, लेकिन वो अकेला है जो नजर उठा के मेरे को सवाल किया। वो तेज हवा में जो उड़ता है ना, उसको क्या बोलता है? उसको परिंदा। परिंदा, एग्जैक्टली। परिंदा है पल्लवी देशमुख, जिसका पंख नहीं, हौसले मजबूत है। शायद इसलिए मैंने उसका सामान उसको वापस कर दिया। बहुत अलग है लड़की है, उसकी बातें, उसका जोश। She has got a lot of courage, इसलिए वो अभी तक मेरे सामने इतना टिका हुआ है। लगता है उसका ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है आपको अन्ना। फरहाद, सॉरी अन्ना, सॉरी। कुछ भी खिचड़ी मत पका। जब तक वो शहर छोड़ के भाग नहीं जाता तब तक मैं एक सेकंड में रिलैक्स होने वाला नहीं है। बट हाँ, अब ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुकाबला बराबरी का है। एनीवेज, अगले हफ्ते जो शिपमेंट आ रहा है वो कस्टम से क्लियर करने के लिए कोई मिला? नहीं अन्ना, मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई कनेक्शन निकल आते हैं और कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। अन्ना, कार का एक्सक्यूज मत बना हरीश। ये शहर में बहुत सारा लड़का है जिनको पैसों का बहुत जरूरत है, समझा? जी अन्ना। उठा ले किसको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।